प्यारे विद्यार्थियों, साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। कमेंट करेंगे श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। तो श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है रामविलास शर्मा द्वारा लिखित कृति है चंपारण में महात्मा गांधी, कलम का सिपाही, अपनी खबर, निराला की साहित्य साधना। तो रामविलास शर्मा द्वारा लिखित कृति है निराला की साहित्य साधना। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपनी खबर पांडे वेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। चंपारण में गांधी जी किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और कलम का सिपाही जीवनी है अमृत राय की। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं यशपाल हैं, मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं, नगेंद्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की उपन्यास विधा पर आधारित रचना नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी रचना जैनेन्द्र कुमार की उपन्यास विधा पर आधारित नहीं है? त्याग पत्र है उपन्यास, व्यतीत भी उपन्यास है, और परख भी उपन्यास है। तो यहाँ पर पूछा नहीं है, तो प्रस्तुत प्रश्न उपन्यास नहीं है, तो आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रस्तुत प्रश्न निबंध है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारतेंद्र हरिश्चंद्र संपादक थे बाला बोधनी के, आनंद कादम्बिनी के, ब्राह्मण के, सरस्वती के। तो बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और आनंद कादम्बिनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है धूप और धुआं रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की, रामधारी सिंह दिनकर की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, मैथिली शरण गुप्त की। तो धूप और धुआं मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है? धूप और धुआं रचना है किसकी? धूप और धुआं रचना है रामधारी सिंह दिनकर का। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नंबर प्रश्न है कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 9 है, 12 है, 15 है, 17 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 15। ठीक है, 15 कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। कामायनी महाकाव्य किसका है? कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है प्रेमांबु प्रवाह, त्रिपथगा, ग्राम्या, तितली। तो प्रेमांबु प्रवाह मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। तितली जयशंकर प्रसाद की है। ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत की है। और त्रिपथगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय की है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1935, 1943, 1918, 1936। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। इसके बाद अगला प्रश्न है मास्को अभी दूर है के रचयिता हैं? त्रिलोचन हैं, राम स्वरूप शर्मा हैं, हरिवंश राय बच्चन है, शिव मंगल सिंह सुमन है। कमेंट करेंगे मास्को अभी दूर है के रचयिता है? तो मास्को अभी दूर है के रचयिता है शिव मंगल सिंह सुमन। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं। किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, और ये गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाश्चात्य जगत ने भौतिक उन्नति तो की किंतु उसकी आध्यात्मिक अनुभूति पिछड़ गई। भारत भौतिक दृष्टि से पिछड़ गया और इसलिए उसकी आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। नैत आत्मा बलहीने लभ्या आसक्त आत्मानुभूति नहीं कर सकता। बिना बुद्धय के निश्रेयस को सिद्धि नहीं होती। अतः आवश्यक ही बलमुपास्य के आदेश के अनुसार हम बल संवर्धन करें, अबुद्धय के लिए प्रयत्नशील हों, अब जिससे अपने रोगों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ कर सकें तथा विश्व के लिए भार न बनकर उसकी प्रगति के साथ और सहायक हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम।
तो उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक हैं प्रगति के मानदंड और इसके लेखक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत की क्या चीज़ शब्द मात्र रह गई? तो आपने अभी पढ़ा आध्यात्मिकता। भारत की आध्यात्मिकता शब्द मात्र रह गई। अगला प्रश्न है पाश्चात्य जगत ने किस क्षेत्र की उन्नति की? भौतिकता के क्षेत्र में। ठीक है। संवर्धन का मतलब वृद्धि करना और अभ्युदय का मतलब उन्नति करना। फिर अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है? व्याख्या करना है अशक्त आत्म अनुभूति नहीं कर सकता, इसकी करना है व्याख्या। चलिए देखते हैं। हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। बलहीन व्यक्ति आत्म अनुभूत करने में अक्षम होते हैं क्योंकि पाश्चात्य जगत के प्रभाव में आकर भौतिकता की ओर उन्मुख हुए आध्यात्मिक अनुभूति में पीछे रह गए। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है और दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहंकार की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों तो निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उससे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर प्रसाई। मनुष्य दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? तो मनुष्य निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। इसके बाद अगला प्रश्न है इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है? तो निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है। निंदा का उद्गम कहाँ से होता है? निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है मेरे प्यारे बच्चों? जिसकी रेखा खींची है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है व्याख्या। लेखक कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्महीन और आलसी हो जाता है तो वह दूसरों की आलोचना करने लगता है। क्योंकि कठिन कार्य करने वाले लोग निंदा से बचते हैं और निंदा करने वाले अक्सर खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरों की कमियां ढूंढते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बड़ी लकीर को थोड़ा मिटाकर छोटी लकीर को बड़ा दिखाया जाता है, यानी दूसरों की बुराई करके खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पैराग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। निरख सखिए खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। ठीक है। फैला उनके तन का आत्म मन में सरसाए। ये तो पैराग्राफ है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम। तो शीर्षक यानी पद्यांश के पाठ का नाम है गीत, साकेत महाकाव्य से लिया गया है। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो इस पद्यांश में शरद ऋतु का वर्णन किया गया। किस ऋतु का वर्णन किया गया है? शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। सखी को खंजन पक्षी कौन दिखा रहा है? तो सखी को खंजन पक्षी उर्मिला दिखा रही है। रंजन तथा आतप शब्दों के अर्थ। रंजन का मतलब होता है मन प्रसन्न करने वाला, आतप का मतलब गर्मी धूप और दुख देने वाला। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। इसकी चलिए आपको देख लेते हैं व्याख्या कैसे लिखना है। ठीक है। इसकी करना है व्याख्या। फैला मन उनके तन का आत्म मन से सरसाए। तो चलिए देखते हैं। लक्ष्मण के वियोग में उर्मिला कहती है कि चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है और उनके शरीर की सरसता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। अर्थात कमल से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसा प्रसन्न होता है मानो उस प्रियतम के शरीर की सरसता प्राप्त हो गई हो। ठीक है। सरस शरीर की सरसता प्राप्त हो गई हो, गर्मी प्राप्त हो गई हो। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दूरधर गत के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का वो अच्छा फूल बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। तो पाठ का नाम है मैंने आहूति बनकर देखा। कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। जीवन मरुनंदन कानन का फूल में अलंकार कौन सा है? उपमा है। उपयुक्त पद्यांश का भाव स्पष्ट करना है। तो भाव देख सकते हैं आप। प्रस्तुत पद्यांश में दुख को सुख की तरह, असफलता को सफलता की तरह और हार को जीत की तरह स्वीकार कर कार्य पथ पर अडिग होकर चलने का भाव व्यक्त किया गया है। फिर उपयुक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। तो इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है, छंद मुक्त है, अलंकार अनुप्रास है, उपमा एवं रूपक है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्त अभिधेय लक्षणा है। ठीक है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है देख लेते हैं। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। इसकी करना है व्याख्या।
तो चलिए देखते हैं। कवि कहता है कि जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोर और नुकीलेपन में है, उसी प्रकार जीवन की मर्यादा भी उसके दुखपूर्ण होने में निहित है। इसके बाद 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, 5 अंक का है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद त्रिवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसमें से हम देखने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जो 18 फरवरी 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने लिखा सेम आपको उसी प्रकार लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। इसके बाद खा नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। शब्द सीमा है 80 शब्द और 5 अंक का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जीवन परिचय, ठीक है, फिर साहित्यिक परिचय और फिर प्रमुख रचनाएं, ऐसे ही आपको लिखना है। फिर 6 नंबर है, लाठी अथवा खून का रिश्ता कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। पंचलाइट अथवा कर्मनाशा की हार कहानी का सारांश लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कर्मनाशा की हार कहानी का सारांश देख सकते हैं, मैंने बहुत ही सरल एवं आसान शब्दों में लिखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का है। तो ये खंडकाव्य अलग अलग जिले के लिए अलग अलग होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग खंडकाव्य दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है खंड खा, प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अनुवाद के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री से कहा, हे मैत्री, मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात संन्यास लेने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा और कात्यायनी के संपत्ति का बंटवारा करना चाहता हूँ। मैत्री ने कहा, यदि धन से परिपूर्ण सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। जिस प्रकार साधन संपन्न धनिकों का जीवन होता है उसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन होगा। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महापुरुष लौकिक प्रलोभन में फंस करके अपने नियत लक्ष्य से कभी भ्रष्ट नहीं होते हैं। देश सेवा में लगा हुआ यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में ज़्यादा समय तक नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ इन्होंने भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महाना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। खा नंबर, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काव्य शास्त्र विनोदोयन कालो गच्छत धीमतम, यानी बुद्धिमानों का कालो माने समय काव्य शास्त्र के आनंद में बीतता है और इसके विपरीत मूर्खों का समय बुरी आदत में, सोने में और लड़ाई झगड़े में बीतता है। संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मत्ता गजेंद्रा हाथी मस्त हो रहे हैं, मुझता गवेंद्रा साण प्रसन्न हो रहे हैं, वनेश विक्रांतरा नगेंद्रा मृगेंद्रा वनों में शेर अधिक पराक्रमी हो रहे हैं, रम्या नगेंद्रा पर्वत शांत हैं, निर्वता नरेंद्रा राजा शांत हैं, रम्या नगेंद्रा पर्वत सुंदर है, निर्वता नरेंद्र राजा शांत हैं, परिकीर्तो वारदे सुरेंद्रा और इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 प्रश्न करने रहेंगे, ठीक है। इसके बाद 10 का खा और का है, संयोग श्रृंगार अथवा करुण रस, रूपक अथवा प्रतीप अलंकार, सोरठा अथवा वसंत लिखा, ठीक है। 6 अंक यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, ठीक है। इसमें से एक करना है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे आपको लिखना है, ठीक है। प्रस्तावना डालना है बिल्कुल बाकायदा, अच्छे से ऐसे ही लिखना, तभी आपको पूरे अंक। फिर अनुशासन का अर्थहरण डालना है,
फिर अनुशासन का महत्व हेडिंग डालना है, और फिर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता हेडिंग डालना है। इसके बाद अनुशासन के लाभ हेडिंग डालना है, और फिर उपसंहार हेडिंग डालना है। बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखना है, आपको पूरे अंक मिलेंगे। फिर 12 का पहला है मेरे प्यारे बच्चों, भवति शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो भवति शब्द का भो प्लस अति होता है और इसमें अयादि संधि है। कश्चित का क्या होता है, कस प्लस चित, का प्लस चित, का प्लस चित होता है मेरे प्यारे बच्चों, का प्लस चित, और इसमें विसर्ग संधि होती है। इसके बाद है निस्तारणम का संधि विच्छेद, निस प्लस तारणम, क्या होगा, निस प्लस तारणम, और इसमें विसर्ग संधि है। महादेवा शब्द में समास कौन सा है, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों कर्मधारय समास है, ठीक है। और प्रत्येक शब्द में समास, प्रति उपसर्ग है तो अव्ययभाव समास। मुग्धा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो मुग्धा शब्द में प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चों अक्त प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद में है गंतव्य शब्द में प्रत्यय, तो गंतव्य में तव्यत प्रत्यय है। एनांग विकारा सूत्र के अनुसार विभक्ति होती है, यानी एनांग विकारा जिस अंग में विकार या दोष होता है उसमें होती है तृतीया विभक्ति, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, षष्ठी शेषे का निम्न में से उदाहरण है। तो षष्ठी शेषे का उदाहरण है, सुदामा कृष्ण मित्रम आसीत, सुदामा कृष्ण का मित्र था। आपका सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। 8 अंक का है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखना है यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। विषय यहाँ पे डालना है, ठीक है, विषय डालना है, फिर आप देख सकते हैं कैसे लिखना है, फिर लास्ट में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।